हे गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? आज सभी की बहुत सारी क्वेरीज आई कि सर आपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बारे में बोल तो दिया, लेकिन सर बताया नहीं। बताओ ना क्या मिलेगा इसके अंदर। सर हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी पावर बैच। ये सर डिफरेंट कैसे है पावर बैच से? और सर वो 8 से 10 घंटे का जो चैलेंज है वो सर वास्तव में होगा क्या? सो दीज आर द क्वेरीज, राइट। चलो मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में कि क्या बात पे मैं बोलने वाला हूँ। सो पहले आज मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द एग्जाम ओरिएंटेड बैच कि ये है क्या, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी पावर बैच और एग्जाम ओरिएंटेड बैच में क्या डिफरेंस है, राइट। एंड व्हाट विल बी द फीस स्ट्रक्चर क्या है। और दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं जो नाउ वी आर कमिंग विद द रैपिड फायर सीरीज। ये क्या है? एक्चुअली हमने एक चैलेंज लिया है कि टिल 31 मार्च हमको डीटी को कंप्लीट करना है, 8 से 10 घंटे में रिकॉल करना है। आपको खौफ रहता ना, वो सर 2 दिन कम पड़ जाते हैं, 1.5 दिन कम पड़ जाते हैं, रिकॉल होता ही नहीं है। मैं बोलता हूँ 1.5 दिन की जरूरत ही नहीं है, 10 घंटे, दैट्स इट। जो एक कैटेगरी टॉपिक्स है जो आपको 80 से 85% मार्क्स देता है, वो मैं आपको 10 घंटे में रिवाइज करा दूंगा। मैं रिवाइज कराऊंगा? हाँ सर। कैसे? अरे नहीं, मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद रिवाइज कर लोगे। मैं तो आपकी तैयारी करवा रहा हूं। अभी मैं ये तैयारी शुरू करवा रहा हूं फ्रॉम दी मंडे, मतलब 20 फरवरी से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी रैपिड फायर और क्वेश्चन आंसर सीरीज की, राइट। उसके बेसिस पे होगा क्या, वो जो मैं तैयारी आपको करवा रहा हूं टिल 31 में आपको ये तैयारी करवाऊंगा। और वो चैलेंज है कि 31 तारीख को आप ही से पूछूंगा। आपको मैंने तैयारी करवाई और आपसे पूछूंगा बताओ 8 घंटे में अब रिकॉल होगा या नहीं होगा, 8 से 10 घंटे में डीटी रिकॉल होगा या नहीं होगा, वो आपसे ही पूछूंगा। सो 31 को आप सभी के कमेंट्स मुझे चाहिएंगे। तो यही मेरा चैलेंज है, राइट। तो सबसे ज्यादा जो एक्साइटमेंट था ना वो आपको रैपिड फायर सीरीज का था कि क्या है सर ये रैपिड फायर सीरीज। सो अब यार थोड़ा तो सस्पेंस रहने दो, होने क्या वाला है। बट ये बोलने वाला हूँ बहुत इंजॉय आएगा, बचपन की यादें ताजा होगी तुम्हारी, बचपन की यादें ताजा होगी और एंजॉय करोगे, राइट। पहली बार होगा, है ना, ऐसा कभी शायद नहीं हुआ होगा आपके सीए इतिहास में, सीए करियर में आपने नहीं किया होगा ऐसा। हो सकता है कोई हो फैकल्टीज, मेरे को नहीं आइडिया, बट पहली बार होगा जहां तक मुझे आइडिया है। बट अगर हो तो आप बताइएगा मुझे। होने क्या वाला है वो बाद में बताऊंगा। 20 तारीख से आप शुरू करो, इनकी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, गूगल मीट पे होगा, है ना। तो गूगल मीट पे ये होने वाला है। जो भी मेरे पावर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। हम इसे ब्रॉडर लेवल पे बाद में स्टार्ट करेंगे, बट इनिशियली इट विल बी फॉर दी पावर स्टूडेंट्स, राइट। और जो भी एग्जाम ओरिएंटेड बैच के होंगे उनके लिए एक सेपरेट होगा ये वाला, ठीक है ना। चलो, एग्जाम ओरिएंटेड, यस, जैसे ही आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले लोगे ना, आप भी आ जाओगे रैपिड फायर में, बट आपके लिए एक डिफरेंट मोड में होगा। इनिशियली दिस विल बी फॉर द पावर वाले बच्चों के लिए। बट इन केस अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेते हो, राइट, और आपका एग्जाम मई में है, राइट, तो यस, यू कैन ज्वाइन दैट रैपिड फायर सीरीज। अब देखो, एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपको लेना है या नहीं लेना है, राइट। अगर आप मई में एग्जाम दे रहे हो या सर मैं नवंबर में एग्जाम दे रहा हूं, अब आपको समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। देखो, एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है ना वो 150 आवर्स का है, और आपका जो पावर बैच है वो 90 आवर्स का है। अब 150 आवर्स है, इसमें हर टॉपिक का डिटेल कवरेज है, पूरा फंडामेंटल क्लियरिटी, चाहे वो ए कैटेगरी टॉपिक हो, चाहे वो बी कैटेगरी टॉपिक हो, चाहे वो सी कैटेगरी टॉपिक हो, राइट। हम क्या होते हैं, ए कैटेगरी बी कैटेगरी को कर लेते हैं, सी को ठीक है ना छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? जब हमारे पास समय है तो क्यों छोड़ दो, क्यों ना उस पर ग्रिप की जाए, राइट। तो सी कैटेगरी भी आपका एक कमांडेबल हो जाएगा अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच में चाहते हो। तो ए बी सी तीनों एकदम बहुत अच्छे हो जाएंगे। और नो डाउट थोड़ा आपको यहां पर डिटेल एनालिसिस मिलेगा। मतलब यहां ये समझ लो कि एग्जाम के पर्पज से तो होगा ही, बट अगर आप एग्जाम के बाद जब प्रोफेशनल करियर में जाओगे तो भी ये बैच आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि फंडामेंटल पे काम करने वाले हैं। मैंने जो अपने 15 साल के करियर में जो सीखा है वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं एग्जाम ओरिएंटेड में। तो आपको ना चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी चीजें व्यवस्थित होना शुरू हो जाएगी। और पावर बैच, नो डाउट, हमने पावर बैच के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि भाई ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, सो वी हैव कवर्ड ऑल दैट टॉपिक्स। उसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं वीडियो पॉड और ऑडियो पॉड के रूट आउट में भेजूंगा। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। देखो, हमने पावर में क्या क्या कवर किया था। ट्रांसफर प्राइसिंग, जो मतलब ए कैटेगरी टॉपिक्स होते हैं ना जिनका कवरेज 80 से 85% होता है, उन टॉपिक्स को मैंने पावर में कवर किया था। ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, आपका एनआर हो गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन में डीटीएए हो गया, ये 3 टॉपिक्स मैंने पावर में कवर किए थे। इधर मैंने असेसमेंट कवर किया था और पीजीबीपी कवर किया था डायरेक्ट टैक्स में। बेसिक आ गया आपका, पीजीबीपी आ गया, कैपिटल गेन आ गया, मैट आ गया, एएमटी आ गया, 10AA आ गया, फॉर्म आ गया, एओपी बीओआई आ गया, और 10AA हो गया,
और उसके साथ में हमने कवर किया था असेसमेंट, ट्रस्ट, टीडीएस। दीज आर द टॉपिक्स जो हमने पावर में कवर किए थे। अब इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं, कुछ में मैंने वीडियो पार्ट प्रोवाइड कराए हैं और कुछ में मैं ऑडियो पार्ट प्रोवाइड कराऊंगा, राइट। सो इट विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल दी स्टूडेंट्स। मतलब मुझे मेजरली आप समझ लो 5 से 10 दिन के अंदर सारे ऑडियो पार्ट्स उनको मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स के, ठीक है ना। ऑडियो पार्ट और वीडियो पार्ट मैं उनको प्रोवाइड करा दूंगा। सो अगर आप पावर बैच में जाते हो तो मैंने आपको बता दिया ये चीजें रहेगी, और एग्जाम ओरिएंटेड में जाते हो तो सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर किए हैं। और मैं आपको बोलता हूं यार आपको मजा आएगा। जो कॉन्फिडेंस मेरे को पावर में है ना, वो का वही कॉन्फिडेंस मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड में तो मैं बोलता हूं कि आप एक लेवल अप फील करोगे, क्योंकि आप प्रोफेशनल लेवल पे भी जानकारी होने लग जाएगी आपको। नो डाउट पावर बैच में भी मैंने अच्छे से बताया है हर चीज को, बट हमारे पास थोड़ा सा टाइम लिमिटेड होता है, तो थोड़ा चीजों को स्क्विज करना पड़ता है। 15 दिन का समय होता है यहां पर, तो आप देखो ना 90, अब 15 दिन के समय में मैंने 70 से 75 घंटे के लाइव सेशंस लिए थे और बाकी मैंने रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराए हैं, राइट। यहां पर प्रॉपरली सारे रिकॉर्डेड सेशंस हैं, राइट। प्रॉपरली आपको 150 घंटे के प्रॉपरली रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे और पूरे शिद्दत से हैं, मतलब मजा आएगा यार आपको। देखो अब आपको क्या जाना है, कौन से ऑप्शन पे जाना है, आप देखो कि आपके लिए अगर मई में सिर्फ और सिर्फ एक पेपर है, सॉरी एक ग्रुप है, अगर इस मई में सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप, सेकेंड ग्रुप ही देना है, राइट, तो फिर तो एग्जाम ओरिएंटेड पे चल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से भी अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आराम से हो जाएगा, और ऐसा नहीं है उसको बाद में रिवाइज करना, कुछ नहीं, मैं पढ़ाता हूं ना वही मामला सेट कर देता हूं, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा लोड लेने का ही नहीं, और आप मेरे साथ रैपिड फायर में एलिजिबल हो जाओगे, आप टेंशन ही मत लो। जिम्मेदारी मेरी है, जिम्मेदारी आपकी मेरी है, बस आप निश्चित हो जाओ। और अगर दोनों ग्रुप पे जा रहे हो, अगर आप इस बार दोनों ग्रुप दे रहे हो, तब तो यार पावर बैच पे जाओ, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, ठीक है ना। दूसरा, अगर आप नवंबर में एग्जाम दे रहे हो, नवंबर 23, राइट, तब तो 101% आपको एग्जाम ओरिएंटेड पे ही जाना चाहिए, 101%, ठीक है ना। पूरा डिटेल कवरेज है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे। और आपको सपोर्ट जो होता है ना, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, देखो मैंने यहां लिखा ऑलवेज यस, पूछो ही मत, है ना। ये लाइन अभी तो मैंने लिख दी है, फ्यूचर में मैं हटा दूंगा ये लाइन, क्यों हटा दूंगा, बाय डिफॉल्ट आपको समझना होगा सर आपका भाई आपके साथ खड़ा है, ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि सर ऑलवेज हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे भाई है भाई, क्यों नहीं देगा सपोर्ट, देगा ही देगा। आज तो मैंने लिख दिया है, लेकिन अगले वीडियोस में से ये हटा ही दूंगा, क्योंकि आपको पता होगा ये हमारा भाई है, ये हमें छोड़ के नहीं जाएगा, ये विश्वास होना चाहिए, बस वो विश्वास ही चाहिए मुझे, राइट। रैपिड फायर सेशन और Q&A सीरीज स्टार्ट हो रही है, यस यू विल गेट एक्सेस, रैपिड फायर सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा, Q&A का एक्सेस मिल जाएगा। सर होने क्या वाला है रैपिड फायर में, 30 मिनट्स का सेशन होगा ये, 30 मिनट्स का, ठीक है ना। ये टॉपिक्स हैं, ये मैं कवर करूंगा, जो ए कैटेगरी टॉपिक्स है वो मैं यहाँ पे कवर करूंगा, और फिर बाद में बी कैटेगरी। मेरा टारगेट यही है, रैपिड फायर राउंड, रैपिड फायर सीरीज जो लाने का पर्पज है, 8 से 10 घंटे में DT रिकॉल करवानी है मुझे आपको। ये 31 मार्च का चैलेंज है मेरा, कि टिल 31 मार्च आप सभी ये बोलो सर मजा आ गया सर, अब तो 8 से 10 घंटे में ही रिकॉल होगी, बस दिस इज द चैलेंज। और उसी लिए मैं लेके आया हूं रैपिड फायर, एंड दीज आर द टॉपिक्स व्हिच आई एम गोइंग टू कवर हियर, राइट। और विश्वास है साहब, प्रूव करके दिखाएंगे, राइट। मैं ना हवा में बातें नहीं करता हूं, चैलेंज लेता हूं और प्रूव करने के लिए पूरी जान लगा देता हूं, एंड वी विल प्रूव। आप देखना, आपको मजा आएगा, ठीक है ना। पावर बैच में जो मैंने बोला था, आई प्रूव्ड कि भैया देखो तुम्हारी कमांडेबल होगी, तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट बना दूंगा, वन ऑफ द फेवरेट नहीं, सबसे फेवरेट बन गया उनका DT। सर खौफ हुआ करता था, वो खौफ खत्म हो गया, और यहां पर मैंने बोल दिया है कि 10 घंटे में रिकॉल मतलब यस, करना है मतलब करना है, ठीक है। चलो, सो ये मैंने आपको अबाउट एक ओवरव्यू दे दिया है अबाउट द एग्जाम ओरिएंटेड बैच एंड द पावर बैच। सो अगर आप आज भी, मैं अभी आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड के लिए एनरोल कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से मजे से आप पूरा DT आराम से करोगे बिना किसी लोड के, और टिल एग्जाम भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। ये लोड है ना आपका, DT का लोड हटा दो साइड से, मेरा लोड है, आपका नहीं है, राइट। चलो ओके, प्राइसिंग मैंने बता दी या नहीं बताई, नहीं बताइए। प्राइसिंग विल भी, देखो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में अगर आप जाते हो तो प्राइस विल बी 3999 सॉफ्ट कॉपी। अगर आप जो मटेरियल है अपना, बुक्स मिलेगी आपको इसमें, ठीक है ना। बुक में वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, GOT, इसका नाम मैंने दिया है ग्रिप ऑन टेक्स्ट GOT वॉल्यूम में, GOT मॉड्यूल में 3 वॉल्यूम है। वॉल्यूम 1 350 पेजेस का है, कलरफुल नोट्स है। वॉल्यूम 2 150 पेजेस, इंटरनेशनल टैक्सेशन, और जो मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स हैं वो वॉल्यूम 3 में है, 80 पेजेस का है, जो अराउंड 5 से 6 घंटे के सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। एक मेरा 5 से 6 घंटे का सेशन है, 5 घंटे का सेशन होगा, वहां कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सेम आपको पावर में भी मिलेगी। अगर आप सॉफ्ट कॉपी वर्जन में जाते हो तो एग्जाम ओरिएंटेड की जो फीस है दैट विल बी 3999, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं
ठीक है। और यहाँ जो कॉस्ट है 999, अगर आप सॉफ्ट कॉपी वर्जन पे जाते हो, और अगर हार्ड कॉपी वर्जन पे जाते हो तो 4999 विल बी द कॉस्ट, और पावर बैच में हो जाएगी 1999 विल बी द कॉस्ट। चलो ओके, थैंक यू। अच्छा, एक बार आपको ये वॉल्यूम्स भी बता देता हूँ ना, ताकि बुक भी देख लोगे कि सर बुक कैसी है आपकी, है ना। तो चलो बुक देख लेते हैं एक बार। देखो दिस इज जीओटी मॉड्यूल। अच्छा, जीओटी मॉड्यूल के साथ ना आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, ठीक है ना। 450 पेजेस का क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, शायद मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। एंड क्वेश्चन बैंक 450 पेजेस, ठीक है। सो ये आपको अवेलेबल रहेगा यहाँ पर। दिस विल बी, अगर आप हार्ड कॉपी में जाते हो तो इट्स इंक्लूसिव, राइट, उसका आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकट करने की जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा, यहाँ पर देखो कलरफुल मॉड्यूल्स हैं आपके सारे, बहुत ही अच्छे लगेंगे। देखो यहाँ पर आपका क्या क्या टॉपिक्स है। दिस इज वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में आपके क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, दीज आर द टॉपिक्स व्हिच आर कवर्ड अंडर वॉल्यूम 1, राइट। जो कहते हैं ना ये इंपॉर्टेंट है, ये 80% आपका पोर्शन कंप्लीट करते हैं। और एक इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है दिस इज इन वॉल्यूम 2। ये आपका वॉल्यूम बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है, बहुत व्यवस्थित बना हुआ है। मतलब चीजों को कहते हैं ना कैसे एक व्यवस्थित करके समझा जाए ताकि रिकॉल पावर अच्छा हो, वो मैंने यहाँ पे फॉलो किया, राइट। और एक मतलब एक छोटी सी चीज और बोलूंगा कि जब मैंने प्रोफेशनल्स को ये बुक शेयर की, क्योंकि मेरे कई सारे कनेक्ट्स हैं प्रोफेशनल्स, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में था, तो उनका भी फीडबैक बहुत जोरदार था, बोले बहुत मजा आ गया यार, बहुत अच्छी बुक बनाई। चलो, और तीसरा, दीज आर द मिसलेनियस टॉपिक्स। दिस इज वॉल्यूम 3, है ना, वॉल्यूम 3 है। और ये दीज आर द मिसलेनियस टॉपिक्स जो अराउंड 80 पेजेस में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सो यू विल गेट, मतलब एक कितने कंफर्ट वाली फीलिंग आएगी। डायरेक्ट टेक्स्ट में बस रिलैक्स हो, आपको कोई लोड नहीं आएगा, राइट। चलो यस, तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, क्योंकि अब आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है डीटी से रिलेटेड। फाइनल का सफर बहुत आसान कर दूंगा, बस ये विश्वास, और आप सभी का प्यार है, आप सभी का प्यार ही हिम्मत देता है, राइट। थैंक यू, बाय बाय।